नमस्कार दोस्तों। सेंसर बोर्ड को लेकर विवाद कई बार सामने आए और कई मामलों में तो लोगों ने ऐसे आरोप लगाए कि अगर उन आरोपों में सच्चाई है तो सेंसर बोर्ड कटघरे में खड़ा दिखता है। पिछले दिनों क्लिक इंडिया ने तमिल एक्टर विशाल और उनकी फिल्म एंटोनी को लेकर स्टोरी की थी। मामला दिसंबर 2023 का है। भारतीय सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC पर तमिल एक्टर ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। विशाल ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कुछ अधिकारियों और 3 अन्य लोगों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। विशाल ने दावा किया था कि उन्हें तमिल फिल्म एंटोनी के हिंदी वर्जन की खातिर बोर्ड को 6.5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी थी। ट्विटर पर इन आरोपों को साझा करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कार्रवाई करने की अपील भी की थी। तो ये तो रही विशाल की बातें, लेकिन आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो एक प्रोड्यूसर अतुल पांडे से संबंधित है। ये मामला भी कुछ पहले मीडिया की सुर्खियों में था, जिसमें प्रोड्यूसर ने एक बार कहा था कि सेंसर बोर्ड के अधिकारियों ने उनके साथ भी बहुत गलत किया, उनके 2 करोड़ रुपए डूब गए। अतुल ने कहा कि मैंने एक फिल्म मणि देव भव बनाई थी। सेंसर बोर्ड वाले मेरी इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे रहे थे, बल्कि उस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था कि उसे ए सर्टिफिकेट दिया जाए। 2013 में मेरी फिल्म बन गई थी, लेकिन उसे सर्टिफिकेट मिलने में 2 साल लग गए। इन 2 सालों में मेरा सब कुछ बिक गया। मेरे हाथ में सिर्फ 15,000 रुपये बचे थे। फिल्म बनाने में 2 करोड़ रुपये लगे थे, उसका ब्याज बढ़कर 6.5 करोड़ रुपये हो गया था। जरा सोचिए, फिल्में समाज की दर्पण होती हैं और उस दर्पण को चमकाने, साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड को सरकार ने दी है। जी हाँ, उसी सेंसर बोर्ड को जिसे लेकर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, समय समय घूसखोरी के जो आरोप लगते रहे हैं, और यहाँ तक कि एक बार बोर्ड के CEO तक को भी इन आरोपों के चलते बाहर का रास्ता दिखाया पड़ा था बोर्ड से। अतुल कहते हैं कि सेंसर बोर्ड के अंदर दलालों का दबदबा है। बोर्ड के पास जो भी फिल्में पहुंचती हैं उन्हें तुरंत पता चल जाता है। वे प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करने लगते हैं। वे पैसा लेकर गंदी फिल्मों को पास करा देते हैं। बेचारे छोटे प्रोड्यूसर्स की फिल्में रह जाती हैं। बिना दलालों के वहाँ एक भी फिल्म पास नहीं हो सकती। ये पूरी की पूरी बातें हैं अतुल की। हमने कुछ महीने पहले अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 और सेंसर बोर्ड के बीच भी विवाद को देखा था। बोर्ड ने कई हफ्तों तक फिल्म को अपने पास लटकाए रखा। बाद में इसे कई कट्स के साथ ए सर्टिफिकेट देकर पास किया। यह फिल्म चूंकि सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर पेश थी, इसलिए मेकर्स चाहते थे कि 13 से 18 साल वाले बच्चे भी इसे देखें। हालांकि ए सर्टिफिकेट मिलने से ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिल्म के डायरेक्टर अमित रॉय काफ़ी नाखुश थे। हमने उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की। हम यह जानना चाहते थे कि उनके और सेंसर बोर्ड के बीच क्या बातचीत हुई थी। अमित ने कहा कि बेशक मैं सेंसर बोर्ड के व्यवहार से काफ़ी दुखी हूँ। हालांकि भ्रष्टाचार जैसे मामलों में मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यह जरूर है कि मैंने दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगता है। पिछली कुछ फिल्में आई जिस पर काफ़ी विवाद हो गया था। सेंसर बोर्ड ने उसकी वजह से हमारी फिल्म पर कैंची चला दी। वो डरे हुए थे कि कहीं पब्लिक उनके कपड़े न फाड़ दे। इन आरोपों को देखा जाए तो ये आरोप बहुत कुछ कहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बोर्ड और आरोप लगाने वाले ही समझें, लेकिन कई बार लोगों के बयान में डर भी दिखा। उन्हें इस बात का डर भी सता रहा था कि इन आरोपों के कारण सेंसर बोर्ड एक्शन ले सकता है। डायरेक्टर अमित कहते हैं कि सेंसर बोर्ड में शोषण तो होता है। वो अगर कहेंगे कि हम आपकी फिल्म को पास नहीं करेंगे या काट छाँट कर देंगे तो आप क्या कर लेंगे? हम उनसे लड़ तो नहीं सकते। कोर्ट जाने में हमारा ही नुकसान है। अगर भ्रष्टाचार जैसे मामले आ रहे हैं तो ऊपर बैठे लोगों को जरूर इस बारे में विचार करना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले आना काफ़ी दुखद है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म 72 हूरे जो धर्मांतरण, आतंकी साजिश और लोगों के ब्रेन वॉश के बैकग्राउंड में बनी थी, उसके ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था सेंसर बोर्ड ने। CBSE का यह फैसला हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि पहले बोर्ड ने फिल्म को रिलीज के लिए हरी झंडी दी थी। इससे पहले आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग, सीन और कलाकारों के ड्रेस को लेकर भी देश भर में विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हंगामा हुआ था। बावजूद इसके इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से बिना किसी रोक टोक के पास कर दिया गया था। तो ये सारी विवादें हैं जो सेंसर बोर्ड को लेके हैं। समय समय पर डायरेक्टर ने लगाए, प्रोड्यूसर ने लगाए, जो हमने अभी देखा भी। दरअसल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है।
मीडिया में सेंसर बोर्ड को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, ये बातें भी उछलती रही हैं। जब तमिल एक्टर विशाल की फिल्म का मामला विवादों में था, तो सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रहलाद निहिलानी ने दैनिक भास्कर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि आज के वक्त में सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है। यह सब बोर्ड के सीईओ रविंद्र भाकर के संज्ञान में हो रहा है। प्रहलाद ने कहा कि सेंसर बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन प्रसून जोशी कभी ऑफिस नहीं जाते, वो घर पर फाइलें मंगाकर चेक करते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि रविंद्र भाकर को घूस लेने के आरोप में बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उस समय वे बोर्ड के सीईओ थे जब तमिल एक्टर विशाल ने अपनी फिल्म को लेकर, एंटोनी को लेकर आरोप लगाए थे। सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड को लेकर इस तरह का भी आरोप है कि भ्रष्टाचारियों का ये अड्डा बन चुका है। अधिकारियों को पैसे लेने की आदत हो गई है। वे सोचते हैं कि फिल्म स्टार्स इतने पैसे कमाते हैं, अगर थोड़ा बहुत उन्हें मिल गया तो क्या हो गया। वो जानते हैं कि बिना उनके सिग्नेचर से कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। ये सारे आरोप थे निहलानी के। निहलानी आगे कहते हैं कि एक और कन्नड़ फिल्म के साथ ऐसा हो चुका है। मैंने इसके बारे में सीईओ रविंद्र भाकर को रिपोर्ट भी किया था, हालांकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये उस समय की बात है, बट ये लगातार आरोप निहलानी के थे। सरकार को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए, ये भी निहलानी कहते हैं, और पूरी बॉडी बदलनी चाहिए। विशाल एक बड़े एक्टर हैं, जब उनके साथ खुलेआम ऐसा हो रहा है तो छोटे प्रोड्यूसर्स की क्या हालत होगी। प्रहलाद निहलानी ने आगे कहा कि जब घर का बड़ा ही घर पर नहीं होगा तो ऐसी बातें तो सामने आएंगी ही। प्रसून जोशी कभी ऑफिस नहीं आते, इसकी वजह से बोर्ड के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। प्रसून जोशी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग प्रोड्यूसर का शोषण करते हैं। मैंने इस ऑफिस में पानी भी अपने पैसे से पिया है। मुझ पर अगर प्रेशर होता था तो मैं सीधे रिजाइन देने को तैयार हो जाता था। मैं अपने ऑफिस में किसी बाहरी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था। ये पूरे के पूरे आरोप हैं प्रहलाद निहलानी के। प्रहलाद निहलानी पहले सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे। अब वो वर्तमान जो चेयरमैन हैं प्रसून जोशी, उनको लेके ये पुराने समय की ही खबरें हैं, बट इसको लेके पूरे के पूरे वो आरोप बढ़ रहे हैं। जो हमने एक्टर की बात की, प्रोड्यूसर्स की बात की, फिर भी सेंसर बोर्ड पे लगातार आरोप लगाते रहे हैं। तो ओवरऑल जिस तरह से सेंसर बोर्ड को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसमें अगर सेंसर बोर्ड पर घुसखोरी का आरोप लगता है, फिल्में पास नहीं करने का आरोप लगता है, या फिर फिल्मों के कुछ सीन्स को या प्रोड्यूसर्स के अनुसार या फिर डायरेक्टर के अनुसार जो इम्पोर्टेंट सीन्स थे या होते हैं, उन सीन्स को अगर काट छाँट दिया जाता है, जिस पर कि कहा जाए तो उसमें काफ़ी मेहनत होती है, और प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर से ये मानना होता है कि उस सीन्स को देख कर ही, उस ट्रेलर को देख कर ही जिसमें कि वो सीन होते हैं, लोग फिल्म की खिड़की तक आएंगे, फिल्म देखने आएंगे। अगर वे सीन्स ही नहीं रहेंगे तो फिर फिल्म कौन देखने आएगा। और इस तरह से वे सेंसर बोर्ड को कटघरे में खड़े करते हैं, आरोपों को उनके ऊपर लगाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली भी संदेहों के घेरे में जाती है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं पक्षपाती रवैया अपनाता है, फिल्मों को लेकर कुछ वो गलत करता है, काट छाँट बेवजह करता है, या फिर घुसखोरी करता है, या पैसे लगाता है, कहीं से भी अगर आपको सेंसर बोर्ड को लेकर इस तरह के व्यवहार दिख रहे हैं या दोयम दर्जे का व्यवहार दिख रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।